हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर द यूडियल कंडीशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। So today we will take a shear force and bending moment diagram for the simply supported beam with the UVL condition. Okay, so let us start the understand with some basic example. Let's take the maximum intensity 30 kN per meter for the a span having 6 meter AB support, that is the simply supported. Now very first what you have to do, that is moment at that A equal to 0 to find the reaction RA and RB. Now total load, in the UDL case we talk about that if your loading intensity is UDL, what you can do for the total load will be equal to W into L. Okay, बिकॉज रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा आपका, लेट दिस इज W एंड दिस इज L, तो W इंटू L. बट इन द केस ऑफ ट्राइंगल योर एरिया इज 1/2 बेस इंटू हाइट. सो सिमिलरली टू दैट इक्वेशन ऑफ द ट्राइंगल एरिया, 1/2 30, that is the intensity, and 6 is your length, that is your base of the triangle. Now from that we get the 90 kilonewton, that is the total load on the beam. नाउ पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जो भी ये टोटल लोड है वो आपका एक्ट होगा 100% एट द सेंटर ऑफ योर लोड. तो लोड का सेंटर मींस दैट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहां होगा, तो 2/3 फ्रॉम द जीरो लोड इंटेंसिटी, मतलब ए से आपका 2/3 होगा, दैट इज 4 मीटर, एंड यहां से आपका होगा 2 मीटर, दैट इज 1/3 फ्रॉम द मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी. सो इसी तरह से आपको रिएक्शन अब देखो ये हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड विथ द पॉइंट लोड कंडीशन. तो ये इनका आंसर तो आपको पता ही है, मैंने आपको दिखाया था WB/L कर सकते हो और यहां आप कर सकते हो WA/L. ए ये होगा आपका, ये होगा आपका B. तो इससे आपको डायरेक्टली रिएक्शन मिल जाएंगे. तो आप कोई भी लोड हो अगर उनको कन्वर्ट करना चाहते हो पॉइंट लोड में तो दो ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. एक यूडीएल है तो W इंटू L, अगर यूवीएल है तो 1/2 W इंटू L, एंड द CG ऑफ रेक्टेंगुलर इज L/2, एंड यूवीएल में क्या होगा ट्राइंगल में 2/3 फ्रॉम द जीरो इंटेंसिटी एंड 1/3 फ्रॉम द मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी. तो इतना आप याद कर सकते हो. और अब बात करते हैं, क्योंकि इतना कैलकुलेशन तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे फॉर दी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको 30 to 40 सेकंड ही मिलते हैं टू कैलकुलेट दी वन एग्जाम्पल. सो अब बात करते हैं डायरेक्टली इक्वेशन क्या है इनके बारे में. तो मैंने बताया ये आपका क्या है, लोड, दैट इज 1/2 W इंटू L, 90 किलोन्यूटन. कहां से फाइंड किया था, एरिया, एंड ये आपका हो गया CG. तो CG मतलब क्या है यहां देख लिए, B, अगर A की बात करूं तो B हुआ ये L/3, दैट इज 2 मीटर. तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यही इक्वेशन को पुट कर सकते हो. B की वैल्यू होगी आपकी L/3, यहां देख लिए L/3 डिवाइड बाय L, ये L है तो L कैंसिल आउट. तो इसी तरह से आपको आंसर मिल जाएगा 1/6 W इंटू L, एंड RB के लिए आपको आंसर मिल जाएगा 1/3 W इंटू L. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो रिएक्शन डायरेक्टली. बट बेसिक यही होगा आपके लिए, टोटल लोड इंटू दैट B/L और टोटल लोड इंटू A/L, यही आपके लिए फॉर्मूला रहेगा. ठीक है, अब बात करते हैं, यहां मैंने शियर फोर्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. अब यहां देख लीजिए ये आपका होगा कर्वेचर इन नेचर. कब होगा, अगर यूडीएल की बात करूं मैं तो आपका जो शेप था फॉर द शियर फोर्स, इट इज ट्राइंगल इन शेप. ट्राइंगल था, यहां पे ट्राइंगल आपका नहीं होगा, फर्स्ट डिग्री ऑफ कर्वेचर होगा ये, फर्स्ट डिग्री ऑफ कर्वेचर. अब बात करते हैं, कोई एक पॉइंट आप देख सकते हो यहां पे कि
वो जीरो हो रहा है, शियर फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट वहां पे क्या हो सकती है, मैक्सिमम। तो वो पॉइंट कहां से हम फाइंड करेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले देखिए शियर फोर्स जीरो, दैट मीन्स व्हाट, रिएक्शन आर ए माइनस, आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन आर ए माइनस, अब एक्स डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, काउंट करना है। ये इंटेंसिटी आपको काउंट करनी है। लेट सपोज W इंटू सफिक्स एक्स लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, W इंटू सफिक्स एक्स। तो अब इनका मतलब समझ लेते हैं। टोटल लेंथ में आपकी इंटेंसिटी क्या है, W। तो एक्स डिस्टेंस में आपकी इंटेंसिटी मैंने लिखी है W इंटू सफिक्स एक्स। तो L में W है तो X में कितनी होगी, तो यहां आप देख लीजिए कि WX इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, W इंटू मल्टीप्लाई विथ X डिवाइड बाय L। ये सफिक्स का X है आपका और ये है आपका मल्टीप्लाई X। तो कहीं पे भी अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है कोई भी X डिस्टेंस पर ट्रायंगुलर लोड में, लेट सपोज 2 मीटर में, तो आप क्या कर सकते हो, यहां 30 मीटर है, लेट सपोज यहां दिया है इस तरह से, तो 2 मीटर में इंटेंसिटी क्या होगी, तो 2 मीटर में इंटेंसिटी होगी आपकी 2 डिवाइड बाय 6। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हो। तो चलिए आर ए माइनस डब्ल्यू बाय 2 W इंटू एक्स, दैट इज योर नाउ, क्योंकि ये आपका टोटल लोड हो गया, क्योंकि एक्स डिस्टेंस में चाहिए, तो ये बेस है आपका और ये है इंटेंसिटी आपकी, दैट इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल। नाउ आर ए की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड कर दी है 1/6 WL माइनस 1/2 W इंटू एक्स। यहां जस्ट पुट द वैल्यूज, व्हाट यू गेट, x इक्वल टू L बाय √3। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि शियर फोर्स जीरो कहां होगा अगर यूवीएल केस है, क्योंकि ज्यादातर यूवीएल आपको पूछेंगे नहीं, बट पूछेंगे तो कुछ इस तरह से ही पूछेंगे आपको। और ये जीपीएससी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूवीएल के सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां होती है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए x इक्वल टू L बाय √3। और याद रखिएगा ये जो L बाय √3 है दैट इज फ्रॉम जीरो इंटेंसिटी, यह याद रखना, क्योंकि वो आपको पूछ सकते हैं। और ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, L बाय √3 फ्रॉम दी maximum intensity UVL intensity and x by equal to L by 3 from zero intensity। तो ये बहुत आपको काम आएगी फॉर द एग्जाम। अब बात करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होने वाली है। पहली बात हमने बात कर दी, लोकेशन हो गया उनका, लोकेशन क्या, L बाय √3, ये याद रख लीजिएगा फॉर द यूवीएल केस। अब बात करते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें लोकेशन तो पता चल गया है, और इंटेंसिटी WX वहां पे क्या होने वाली है, W इंटू एक्स डिवाइड बाय L। तो मोमेंट के लिए क्या होगा, रिएक्शन इंटू एक्स डिस्टेंस, पॉइंट लोड में यही होगा। और फिर यहां पे क्या है आपके लिए, ये टोटल लोड इंटू उनका CG, देख लीजिए यहां CG क्या होगा, यहां हमें मोमेंट फाइंड करनी है। तो इंटेंसिटी यहां से 1/3 होगी, यहां से 2/3 होगी, तो हमें तो यहां मोमेंट फाइंड करनी है, तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, 1/3 इंटू एक्स। तो यहां जस्ट पुट दी वैल्यूज, x इक्वल टू आपको पुट करना है L बाय √3, और जहां WX है वहां पे आपको W इंटू एक्स डिवाइड बाय L पुट करना है। यू गेट दी आंसर ऑफ बेंडिंग मोमेंट, दैट इज WL² बाय 9√3। सो ये आपको वैल्यू याद रखनी है 9√3 फॉर द UVL मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, क्लियर। तो ये आपको याद रखनी है फॉर दी यूवीएल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दी सिंपली सपोर्टेड बीम। अब बात करते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड में तीनों केस हमने बात कर दी। अब जो की पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं एग्जाम के लिए फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो एसएससी जेईई की हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर या इरिगेशन या कोई भी एग्जाम के लिए, तो की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं फॉर दी सिंपली सपोर्टेड। तो पहली बात तो ये होगी, अगर सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो आपका कभी भी कॉन्ट्रा फ्लेक्सर जनरेट नहीं होगा। कॉन्ट्रा फ्लेक्सर का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट जीरो। तो बेंडिंग मोमेंट जीरो, या आप बोल सकते हो बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, +2 माइनस, और हम ये बात कर सकते हैं साइन चेंज हो सकती है। तो साइन चेंज
कब होगी? जब आपके पास ओवर होगा कुछ इस तरह से, सिंपली सपोर्टेड विथ ओवरहैंग, तब ही आपके पास होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड कुछ इस तरह से आपको दिया है तो आपका कभी भी बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा इन बिटवीन दी स्पान। ओके, तो कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपका नहीं मिलेगा इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आपको ऑप्शन में इस तरह से पूछ सकते हैं, नीचे में से ऑप्शंस में आपको पूछ सकते हैं कि कैंटिलीवर में हो सकता है, फिक्स बीम में हो सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम। फिर सिंपली सपोर्टेड में अगर पॉइंट लोड है तो याद कर लीजिएगा शियर फोर्स जीरो कहां होगा? तो अंडर दी लोड। अगर सिंगल लोड है तो वो लोड के नीचे ही आपका शियर फोर्स जीरो होगा। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम की वैल्यू होगी WL/4। और कहां पे मैक्सिमम होगी? तो अंडर दी लोड। इसी तरह से यूडीएल की बात करूं तो शियर फोर्स जीरो होगा एट द सेंटर ऑफ योर यूडीएल। याद रखना यहां पे सेंटर ऑफ द स्पान ऑप्शन हो सकता है, बट अगर थ्रू आउट आपके स्पान में यूडीएल हो तो ही। अगर यूडीएल आपका हाफ स्पान में है या कहीं इस तरह से है तो आपका यहां ही क्या होगा? मिडल ऑफ द यूडीएल। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो सकती है WL/8 फॉर द फुल यूडीएल। ओके, फुल यूडीएल के लिए ही आपको वैल्यू होगी WL/8। और यूवीएल तो अभी ही मैंने बात कर दी, शियर फोर्स जीरो होगा L/√3 में। तो फ्रॉम जीरो इंटेंसिटी, दैट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू होगी WL²9√3। तो ये थे की पॉइंट्स फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। आई होप यू एंजॉय दिस थिंग्स। एंड नेक्स्ट जो होगा वो हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स, तो वहां पे हम बात करेंगे मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है और स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेन क्या होगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। यंग्स मॉड्यूलस किस तरह से आया, तो ये सब चीज बात करेंगे। बट एक और में अनाउंसमेंट है, तो वो है अनाउंसमेंट फ्रॉम टुडे, दैट इज द 7th of September, विल अपलोड 3 lectures in a day। पहला लेक्चर होगा 9 AM, वो होगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स आप कह सकते हो। शाम को 8 बजे होगा आपका एक सर्वे। एंड फिर 9 PM आपको इरिगेशन का भी एक लेक्चर मिलेगा मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे को MCQ एग्जाम्स, मतलब MCQ जो एग्जाम में पूछे हुए हैं वही हम प्रैक्टिस करेंगे ऑन दी सैटरडे। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे और आपको एग्जाम में काम भी आने वाले हैं। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।